अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा के तहत आज हम पहुंच गए हैं मिर्ज़ापुर के चुनार किला में। और ये है खूबसूरत गंगा जी का किनारा। और ये हैं परवीन भाई साहब। और ये है चुनार किले के अंदर जाने का रास्ता। किला खुलने का समय सुबह 7 बजे से साढ़े 5 बजे तक। और ये है किले से गंगा जी का खूबसूरत नज़ारा। और ये है इस किले के अंदर का कुआं, जिसको रहस्यमय कुआं भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस कुएं में जो पानी आता है उसका डायरेक्ट लिंक जो था गंगा जी से था। ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन सीढ़ियों से रानियाँ गंगा के किनारे स्नान करने और इस कुएं में स्नान करने जाया करती थी। इस किले को देखिए पहले बनवाया है राजा विक्रमादित्य का। आप लोग नाम सुने होंगे। विक्रमादित्य ने इस किले को 56 से BC बिफोर क्राइस्ट बनाया है। ये किला आपका पुराना है, 2070 साल पुराना ये किला है। इस किले पर एक राजा ने इस किले पर टोटल 17 राजा राज किया। 17 राजा में राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेरशाह, शाहमुंदी, मोहम्मद गौरी, इस्लाम शाह, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, लास्ट में ब्रिटिश वॉरिंग हेस्टिंग 1781 में ब्रिटिश लोगों का शासन हुआ। जैसे जैसे इस किले पर राजा राज करते गए तो अपने सन बाई सन में राजा अपना अपना चीज़ यहाँ बनाते गए। जैसे इस किले पर घूमने के लिए कालकोठरी, मंडप, जेल, कुआं, फांसी का, राजा का राज दरबार है, फातिमा बेगम का झरोका है, शीश महल है, वॉरिंग हेस्टिंग का बंगला है, सन टैप घड़ी है। ये सब चीज़ यहाँ पर बना हुआ है। जहाँ पर शेरशाह सूरी ने कालकोठरी 1530 में बनाया था, जिसके अंदर हुमायूं को बंद किया था। एक राजकुमारी का सोनवा मंडप है जो सोनवा के लिए बना था 1333 में। ये मैरिज हॉल है सामने वाला। ये राजकुमारी सोनवा के लिए बना था शादी। ये नेपाल के राजा ने बनाया था अपने राजधानी के लिए। तो ये थे इस महल के कुछ रोचक तत्व, तो जिसकी जानकारी हमें हमारे मित्र द्वारा मिली है। तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे भाई साहब। मेरा नाम गणेश गोस्वामी है। अच्छा, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर सब गाइडिंग करते हैं, घुमाते हैं कुछ करके। अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा, गाइड करते हैं। ओके भाई ओके। ये थी ब्रिटिश काल की जेल की बैरिकें जो आपके सामने दर्शाई जा रही हैं। देख रहे हैं इस किले का ये मेन स्थान है, क्योंकि इनके ही नाम से ये किला बना हुआ है। ये राजा विक्रमादित्य ने इस किले को राज करने के लिए नहीं बनवाए थे। विक्रमादित्य ने इस किले को अपने बड़े भाई के लिए बनवाए थे।
ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरतृ जी की समाधि है। जो राजा भरतृनाथ ये पहले उज्जैन के राजा थे। इन्होंने अपना उज्जैन का राजपाट छोड़ के राजा से योगी हो गए। योगी होने के बाद जब भरतृ जी को यहाँ शांति मिला तब इन्होंने इस जगह पर तपस्या करते करते यहाँ जिंदा समाधि लिए थे। इनकी जब समाधि हो गई तो आप लोग औरंगजेब का नाम सुनेंगे। औरंगजेब हर जगह तोड़ते थे हिंदुओं का मंदिर, सोचेंगे मैं भी इसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दूंगा। जब उसने पहला घन वार किए तो समाधि के ठीक बगल में देखेंगे छोटा सा आपको गड्ढा दिखेगा, छोटा सा छेद जो दिख रहा है। जब उसने वहाँ पर पहला घन जब उसने के सेना ने वार किया तो उस गड्ढे में से काले काले जो मधुमक्खी काले घोड़े होते हैं उस गड्ढे में से निकलने लगे और जितने भी औरंगजेब की सेना और प्रजा थी उस सब सेना और प्रजा को काटने लगे। मगर औरंगजेब जिद्दी बादशाह था, उसने कहा कि उस गड्ढे में खोलता वक्त तेल डाल दो, जितने भी अंदर काले मधुमक्खी निकल रहे हैं वो सब उसके अंदर मर जाएंगे। मगर जितना वो तेल डालते थे मधुमक्खी उस गड्ढे से और भी ज़्यादा निकलते। तब औरंगजेब को विश्वास हुआ कि समाधि पर सत्य, तब उसने यहाँ पर माफ़ी मांगा और उसने सबूत लिखा। ये जो लिखा आपको दिख रहा है ये औरंगजेब की लिखित प्रमाण पत्र है। पहले ध्वज पर चलता है, इसका फोटो कापी लगाया गया। ये फारसी भाषा लिखा है। इस पर लिखा है कि हिंदू मुस्लिम कोई धर्म में कोई राजा कोई बादशाह का समाधि पर इज्जत करेगा, ये समाधि कोई क्षति नहीं करेगा। उस टाइम में सबूत में चलता सिरमौर जी गोल सा बना है, ये औरंगजेब का सिरमौर है। जो उर्दू भाषा का जो अनुवाद होता था ये उर्दू भाषा का इसका अनुवाद है। ये टोटल फारसी भाषा में इसका अनुवाद है, ये पूरा फारसी में है। जैसे कि उस गड्ढे का आज भी खासियत कहा जाता है कि आज भी कोई दिल से कोई मन्नत मांगता है तो इस गड्ढे में आप प्रेम से कच्चा तेल डालेंगे तो गड्ढा भर जाएगा। वरना अपने मन में आप छल और कपट करेंगे, सोचेंगे मैं इस तक डालकर ट्राई करता हूँ, तो जितना आप डालने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी गड्ढा भरता नहीं। जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती है तो उस गड्ढे में लोग तेल छोड़ते हैं। आपकी जो फोटो घंटी जो इतनी देर से टंगी हुई दिख रही हैं, जिनकी यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ फोटो और घंटियाँ यहाँ दान करते हैं। यही इस किले का यही मेन आस्थान है, यही राजा भरतृ जी का जीवन समाधि कहते हैं। इस किले का यही मेन। तो ये जो आपके सामने पीछे मंडप दिखाई दे रहा है मेरे, ये नेपाल के राजा ने बनाया था अपनी राजकुमारी बेटी की शादी के लिए, जिसका नाम था सोनवा, इसलिए इसे सोनवा मंडप भी कहते हैं। ये जो नीचे की जगह है जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे राजा द्वारा जो गद्दारी करते थे उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती थी, या मुग़ल टाइम पे जो राजा थे उनके टाइम पे कत्ले आम कहा जाता था इस जगह को। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं चुनारगढ़ किले में। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया उपन्यास चंद्रकांता में जिसका जिक्र किया गया है, उन किलों में से चौथा किला वही किला है जिसमें हम आज मौजूद हैं, चुनारगढ़ किला। उन्होंने अपने उपन्यास में नवगढ़ किला, विजयगढ़ किला और राजगढ़ किले का व्याख्या की गई है। तो आज हम मौजूद थे उसी में से एक किले में, चुनारगढ़ किले में, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आगे मिलेंगे फिर किसी और किले पे, किसी और किले के रहस्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।